ध्यान से, हाँ बातें नहीं करोगे। चलो सुनो बच्चों, एक चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर का नाम क्या है पता है? कौन सा चैप्टर हम लोग का चल रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा है। अब ध्यान रखना, अब प्लीज बातें नहीं करिएगा, प्लीज बातें नहीं करिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि सर हमें कोई भी ट्रांजेक्शन जब होंगे तो उसका इम्पैक्ट एसेट्स एज वेल एज कैपिटल और लाइबिलिटीज पे पड़ता है ना। तो ये एक इक्वेशन होता है जहां पर एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये हमेशा रहेगा। एसेट्स मतलब क्या हुआ? जो हमारा प्रॉपर्टी है, हमारे बिजनेस का प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? एसेट्स बोलते हैं। कैपिटल क्या हुआ? जो प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा इंट्रोड्यूस किया। जैसे मान लो कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमने 10 लाख बिजनेस में पैसा लगाया, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? बिजनेस कैपिटल कहलाएगा। और लायबिलिटी क्या हुआ? जैसे मानो बैंक से हमने लोन लेकर बिजनेस किया, क्रेडिटर से सामान उधार खरीद के बिजनेस किया, किसी का पैसा मेरे ऊपर बकाया है, तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटीज है। तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर ए इक्वल्स टू सी प्लस एल होता है। सर इसका इक्वेशन अगर निकाले कि सी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए माइनस एल हो सकता है। सी मतलब कैपिटल, यानी कैपिटल निकालना हो तो एसेट से हम लायबिलिटी माइनस कर देंगे, और अगर एल निकालना है तो ए माइनस क्या हो सकता है? सी, यानी एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल्स टू क्या हो सकता है? लायबिलिटी। दैट इज द इक्वेशन। तो इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर हमारा एल एच एस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? आर एच एस होना चाहिए। एल एच एस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? आर एच एस होना चाहिए। और ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डेबिट क्रेडिट पे फोकस नहीं करना है हमें, यहाँ पर प्लस माइनस पे क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। तो 3 चीजों पे फोकस करना है। कितने चीजों पे बेटा? एक, एसेट्स के पोजीशन पे, कोई भी ट्रांजैक्शन से एसेट्स या तो बढ़ेगा या एसेट्स क्या होगा? घटेगा। ये हो सकता है एसेट्स या तो बढ़ेगा या क्या होगा? घटेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन से लायबिलिटीज या तो बढ़ेगा या क्या होगा? और कोई भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल या तो बढ़ेगा या क्या होगा बेटा? घटेगा। ये इम्पैक्ट चेक करना है। क्या चेक करना है? इम्पैक्ट चेक करना है। और इसी के बेसिस पे हमें कुछ इक्वेशन बनाने हैं। बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी ट्रांजैक्शन विल इम्पैक्ट इक्वली ऑन द पोजीशन ऑफ एसेट्स एज वेल एज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमेशा यूनिवर्सल है, ये हमेशा बराबर ही होगा, कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। इसी बेस पर हम एक सवाल आज एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, बुक मत निकालिए, बुक मत खोलिए, बंद करिए बुक, आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। यहां पर कितने ट्रांजेक्शन्स आपको दिख रहे हैं? 5 ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं। कितने ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं? हम जब पूछे ना कोई भी चीज रिपीट करने की तो आप लोग रिपीट करिएगा। कितने ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं? 5 ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। और ये 5 ट्रांजेक्शन आपका इजी ट्रांजेक्शन है एंड यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली। वो लिखना बंद करो बेटा, यहाँ देखो, यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली। आपको प्रैक्टिकल सोचना है कि मार्केट में या बिजनेस में क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, कैसे आगे बढ़ोगे। हमें पढ़ाई वैसी करनी है जो हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करे। हम नंबर्स पे नहीं जाएंगे कि 4 सवाल बनाने हैं, 40 सवाल बनाने हैं। आपको क्वालिटी पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ाई करनी है? क्वालिटी। चलिए, तो आज का जिसे हम लोग जानते हैं कि आज है हमारा डे 2 है, लेक्चर 2, क्योंकि ये चैप्टर का डे 2 है। और आज डेट कितना है? 7 मई 2026। अब यहां पर क्या है? शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी हमें बनाना है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बनाना है बेटा? अभी लिखिएगा मत, कोई बच्चे नहीं लिखेंगे। पहला दिन एक सवाल बनाने का। कल तो कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनता है? ऐसे बनाएंगे, एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉन्सेप्ट प्लस लायबिलिटी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, अब मोबाइल में छोड़ो, यहाँ पर हम पार्टिकुलर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर्स। अभी ध्यान से देखिएगा, अभी लिखिएगा मत, समझिए ध्यान से। वो तो उसको ऑन करो, ये करो, लॉक करो, ठीक है। अब यहाँ फोकस करो।
आपका फोकस एकदम यहाँ पे रहना चाहिए। आप लोग अब ना मोबाइल को ना हाथ में ऐसे नीचे से बेंच पर नहीं रखिएगा, क्लास के समय में फोकस यहाँ पे रखना है। कहाँ रखना है? प्राइवेट। ठीक, चलिए। तो ये जो हमने अभी जो ये ड्रॉ किया, ये समझ में आया ना आपको? ये क्या है ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और यहाँ पर हमने ये लिखा पार्टिकुलर्स में, तो ट्रांजेक्शन्स जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वो मेंशन करेंगे। अब समझिए पहला पॉइंट क्या है। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस, ये 3 वर्ड से मतलब समझ आता है कि गुरमान ने बिजनेस स्टार्ट किया। बोलो हाँ है ना? तो गुरमान जो बिजनेस स्टार्ट किया वो गुरमान कहलाएगा प्रोप्राइटर। गुरमान क्या कहलाएगा आपका? गुरमान क्या कहलाएगा? द प्रोप्राइटर हु इंट्रोड्यूस मनी इनटू द बिजनेस। द प्रोप्राइटर who introduce money into the business is called capital। क्या कहलाएगा? कैपिटल। अब अपने आप सब लोग अपने आप को गुरमान मान लीजिए। क्या मान लीजिए? बोलो ना, क्या मानोगे? गुरमान मानना है, ठीक है ना? अब देखो, गुरमान जो है बिजनेस शुरू करता है विद कैश ऑफ रुपीज कितना? 1 लाख रुपया। अब सुनो ध्यान से, ये है कौन? चलो ये गुरमान है। कौन है? कौन है? और ये एक बिजनेस शुरू करते हैं। क्या शुरू किया? मुझे बताओ, POV पॉइंट ऑफ व्यू किसका होगा? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। किसका पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। अब सुनो ध्यान से, गुरमान ने बिजनेस में क्या किया है? सॉरी 10 लाख नहीं, 1 लाख है। आई एम सॉरी, 1 लाख रुपया क्या लगाया? कैश के रूप में कैपिटल लगाया। अब समझिए ध्यान से, मैं गुरमान, आप सब गुरमान, आप 1 लाख रुपया बिजनेस को दिए, यही ना कह सकते हैं? किसको दिए? कौन देने वाला है? प्रोप्राइटर है। कौन देने वाला है? इसे बिजनेस में कैश आया? बोलो हाँ या ना? तो कैश क्या है आपके लिए? एसेट्स की लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है। अब यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ समझेगा। और यहाँ ट्रांजेक्शन लिखेंगे, जो लिखा हुआ यही उतार देंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है? गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 1 लाख। ये ट्रांजेक्शन तो सबको लिखने आता, बोलो हाँ। अब यहाँ एसेट्स कितना तुम्हारा बढ़ा? 1 लाख इज इक्वल्स टू, अब बताओ कैपिटल लायबिलिटी, यहाँ पैसा लगाने वाला मालिक है ना, तो क्या बढ़ा आपका? कितना? और प्लस यहाँ पर लायबिलिटी कितना है? 0। दिस इज द इक्वेशन। दिस इज व्हाट? इक्वेशन। कोई दिक्कत? क्या बराबर है दोनों? चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन पे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हर कंटेंट, मिस प्रिया's contention is that the 1 lakh invested by Gurman is the liability of business. Yes, but it is internal liabilities. Internal liabilities. What I'm telling that? And मैंने कल बताया था कि कैपिटल इज कंसिडर एज ओके। तो कैपिटल आपका क्या है? इंटरनल है। यहाँ जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं ना, तो लायबिलिटी कौन सा लायबिलिटी है? ये लायबिलिटी कौन सा लायबिलिटी है? एक्सटर्नल। कल हम बताए थे ना, कल का क्लास फिर से आप देखिए, रिकॉर्डेड डाला हुआ है। कैप जो लायबिलिटी वर्ड लिखा रहा है, तो लायबिलिटी आपका एक्सटर्नल। कौन सा लायबिलिटी? और कैपिटल कौन सा लायबिलिटी? इंटरनल। वो बिजनेस की लायबिलिटी है सर, मैंने जो बताया तो वही बात बताया, बट कैपिटल उसको टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? कैपिटल। कोई दिक्कत यहाँ पर है कि नहीं? अब किसी को दिक्कत नहीं है? अभी नहीं लिखेंगे कोई बच्चे, अभी समझिए, बहुआ लिखिए मत प्लीज। अब हम लोग आते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन पे। सेकेंड ट्रांजेक्शन आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, पूरा समय, पूरा जीवन बचा हुआ है, समझ लेंगे ना तो बहुत
जल्दी आगे बढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो वही हुआ कि आगे जल्दी के चक्कर में गलती हो जाएगा। सेकेंड का है परचेज गुड्स। हमने ये बात भी बताया था कि गुड्स और एसेट्स दोनों डिफरेंट टर्म होता है। गुड्स का मतलब जिसका हम ट्रेडिंग करते हो हमारे लिए क्या है, जैसे हमने बताया था कि ये सब स्टेशनरी है, क्या है, और हम स्टेशनरी का दुकान खोले, किस चीज़ का दुकान खोले, तो ये हमारे लिए क्या है, गुड्स है। मान लो कि हम खरीद के लेकर आए, तो ये हमारे लिए गुड्स है। और जब तक ये बेचेंगे नहीं, जब तक इसको हम क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टॉक। और स्टॉक मतलब सामान मेरा है ना, मालिक हम इसके क्या है, जो हमने जिसने खरीदा ना, तो मैं इसका मालिक, मैं क्या मालिक, स्टॉक का मालिक। तो जिसका मैं मालिक वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी की एसेट्स। बेहतरीन जवाब दे रहे हैं आप लोग, एसेट्स से। क्या है, एसेट्स से, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखा परचेज गुड्स इन कैश। ओ हो कितना में कर दें हम, अब समझिए ध्यान से, पैसा भी तो नहीं है, किसी का 10-20 रुपया है क्या। अरे कागज साहब कहाँ चला गया, यहाँ पे सुनो बच्चों, हमारे सप्लायर को हमने 50,000 कैश दिया, बोलो हाँ, और 50,000 को उन्होंने क्या दिया, गुड्स दिया। क्या दिया, गुड्स दिया। मतलब मेरा एक स्टॉक, देखो एक जगह पर कैश रखना, एक जगह स्टॉक रखना। स्टॉक तुमने खरीदा ना, फर्स्ट फोकस करना, स्टॉक खरीदे ना, बोलो हाँ, तो स्टॉक बढ़ा कि घटा, तुमने पैसा दिया ना, कैश घटा कि बढ़ा, घटा। तो दोनों क्या है मेरे लिए, क्या है दोनों मेरे लिए, तो एक एसेट 50,000 से बढ़ रहा है, बोलो हाँ, और एक एसेट 50,000 से क्या हो रहा है, तो इम्पैक्ट क्या हुआ, जीरो, इम्पैक्ट न्यूट्रल हो गया ना, इम्पैक्ट क्या हो गया, न्यूट्रल। अब यहां पर जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है यहां पर लिखिए, देखिए लिखेंगे नहीं, सॉरी आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स इन कैश 50,000। अब बच्चों याद है, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, यहां पहले 50,000 यहां पर प्लस करेंगे, अब फिर 50,000 क्या करेंगे, यहीं पे करेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, किसको डाउट हो गया, 50,000 के सामान आए, 50,000 का पेमेंट किए, तो बात बराबर। हमें शो करना है, हमें क्या करना है, शो करना है कि आप इसका इम्पैक्ट बताओ कि एसेट्स पे क्या, कहीं कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सेकेंड ट्रांजैक्शन से कहीं लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो सर इम्पैक्ट पड़ा कहाँ, एसेट्स पे। एक एसेट्स बढ़ गया है और एक एसेट्स घट गया है, एंड बोथ आर इम्पैक्टेड ऑन द एसेट्स पोजीशन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये से अब इसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे, जगह रहेगा तो यहाँ पर ब्रैकेट में इसको क्या लिखेंगे, और इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कैश। बोलो हाँ या ना। अब ये दोनों सब क्या यहाँ पर लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे बेटा, न्यू इक्वेशन। कितना आया बताओ, इसका वैल्यू कितना रह जाएगा, इज इक्वल्स टू किसका वैल्यू, क्या बड़ा प्रूव हो गया इक्वेशन, क्या अगला इक्वेशन प्रूव हो गया, बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड पे आते हैं, किस पे आया, थर्ड पे, परचेज्ड फर्नीचर। ये है फर्नीचर, ये क्या है, ये हमारे लिए गुड्स है कि एसेट्स, गुड्स है कि एसेट्स है, एसेट्स है। एसेट्स का नाम क्या है, फर्नीचर। एसेट्स का नाम क्या है, तो हमने खरीदा ना, तो बताओ फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर का वैल्यू बिजनेस में बढ़ जाएगा घट जाएगा, बिजनेस में फर्नीचर का वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, खरीदने से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने खरीदा ना, हमने क्या किया। अब सवाल ही खरीदा तो कैसे खरीदा, तो यहाँ लिखता है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम, इसको पढ़ते हैं मेसर्स, M/S को क्या पढ़ते हैं, मेसर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, मेसर्स। फर्नीचर, सम्राट फर्नीचर, किससे खरीदा हमने, सम्राट फर्नीचर ऑफ 20,000 ऑन क्या लिखा हुआ है, अरे भैया
उधार हो गया। आएंगे कोई सम्राट फर्नीचर बनने यहाँ पे? कोई आएगा? आइए मानस, हमारे सम्राट फर्नीचर वाले आज गायब है, इसलिए आपको અહીં आना पड़ेगा। ये हमारे एक सप्लायर साहब आ रहे हैं, इसको तुम अपने पास रखो। चलो सुनो ध्यान से, आइए फर्नीचर लेके आइए, उठा के लाओ क्या। ये हमको फर्नीचर दे रहे हैं, कितने का दे रहे हैं? 20,000। पैसा बाद में मिलेगा, कोई बात, पैसा बाद मिलेगा। तो मुझे बताइए मेरी लायबिलिटी बन गई है क्या? मतलब दायित्व देने की दायित्व बन गई ना? कितने की दायित्व बन गई है? वो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे। जिसे उधार खरीदते उसको क्या बोलते हैं? और मुझे क्या मिला? क्या मिला? फर्नीचर मिला। एसेट में क्या मिला? देखिए एसेट मिला। देखिए एसेट ना इजी बोलना होता है, एसेट्स के नाम बताओ, क्या मिला मुझे? फर्नीचर मिला। अब मुझे बताओ थर्ड ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा? बोलो हाँ। सुनो बच्चों, यहाँ पर ना इसको कॉपी, हम यहाँ पर लिखते हैं कॉपी, तुम भी लिख लेना कॉपी, ठीक है ना? बोलो हाँ या ना? कॉपी नहीं, तुम लोग ट्रांजैक्शन उतारना यहाँ पे, ठीक है ना? आप देखो ध्यान से, मुझे यहाँ बताइए, यहाँ एसेट्स बढ़ा, कितने का बढ़ा? तो यहाँ प्लस हो जाएगा कितना रुपया? कोई दिक्कत? आप देखो ध्यान से, यहाँ कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ा? तुमने उधार खरीदा ना? बोलो ना हाँ। तो एक लायबिलिटी बढ़ गया कितने का? ये इंपैक्ट हो गया। कोई दिक्कत? अब इसका फिर से हम क्या करेंगे? न्यू इक्वेशन निकालेंगे। हर बार न्यू इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब बताइए कितने का वैल्यू हो गया? ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? चलो बताओ, क्या आपका LHS और RHS बराबर हो रहा है? क्या आपका LHS और RHS बराबर हो रहा है? यस सर, हो रहा है सर। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर बड़ा खतरनाक है, समझिए ध्यान से बच्चों। सोल्ड, इसमें हम सामान बेचने की काम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? गुड्स। यानी जो स्टेशनरी हम खरीदे थे ना, जो स्टेशनरी हम खरीदे थे उसको क्या कर रहे हैं? तो जो स्टेशनरी खरीदे थे और जब तक नहीं बिका था, ये क्या था? अब स्टॉक अगर हम यही ना बेचने जा रहे हैं तो परचेज करने से स्टॉक क्या होता है? बढ़ जाता है। सेल करने से स्टॉक क्या हो जाएगा? निकल जाएगा ना। इस पर आप समझ रहे हैं ना? तो फोकस करिएगा, जब हम घटना बढ़ने से जिसे बोलते हैं ना, आप भी बोलिएगा, तो इससे क्या होगा कि आप इंटरेक्ट होंगे। पढ़ाई इंटरेक्शन से होता है, 2 वे कम्युनिकेशन से होता है, ये याद रखिएगा। अगर सिर्फ मैं बोलूँ आप सिर्फ सुनेंगे तो पढ़ाई नहीं होता है। क्या करना है आपको? क्या करना है? 2 वे कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन। चलिए बच्चों, डोंट टॉक, नहीं वो सब पे फोकस है, वो सब इरेलीवेंट मैटर है। यहाँ देखिए, ये हमारे लिए स्टॉक है। क्या है? एक दो का बच्चा बोल रहा है क्या है? आप सुनो ध्यान से। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, यानी जो खरीद प्राइस था, जो सामान हम खरीदेंगे जितना उतना ही बेचेंगे कि प्रॉफिट लेके बेचेंगे? अब प्रॉफिट किसको मिलेगा? मालिक को कि एम्प्लॉय को? मालिक को। बड़ा बता। अच्छा, अब मालिक को ही मिलेगा तो मालिक के किस में ऐड करेंगे? कैपिटल। किस में? कैपिटल में। अब समझो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 4 रुपीज अगेंस्ट। अब इसका जवाब जो बता देना, पार्ले जी खिलाएंगे। अरे नहीं रुको, तुमको सब पता है, रुक आराम से। देखिए यहां तुम्हारा स्टॉक कितने का घटा? 25,000 का कि 35,000 का कि 10,000 का? क्योंकि सामान जितना खरीदे थे उसका खरीद प्राइस घटा। चलो तो यहां पर हम -25 करें, बोलो हाँ या ना? एक एक पॉइंट समझिए। तुमको सामान जब चला गया तो प्लीज आप कैश में बेच रहे हैं ना? कितना पैसा आपको मिला? कितना मिला? तो तुम्हारा कैश भी एसेट्स है, तो यानी यहां पर कितना प्लस हो जाएगा? 35,000 प्लस हो जाएगा। सुनो प्लीज, बात नहीं। 25,000 स्टॉक घट गया, बोलो ना हाँ ना? 25,000 स्टॉक घट गया,
तो 25 स्टॉक भी एसेट्स होता है, तो एसेट से माइनस कर दिए। और तुमने 35 रिसीव किया कैश, बोलो हाँ, तो वो एसेट्स बढ़ गया। अब इसका इम्पैक्ट मुझे बताओ, फायदा है कि नुकसान है तुम्हारे लिए? फायदा कितना है? 10,000। फायदा और नुकसान सारा एडजस्टमेंट कैपिटल में करो। फायदा नुकसान सारा एडजस्टमेंट किस में? तो तुम्हारा कैपिटल कितना से बढ़ गया, और लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। कोई इंपैक्ट, हर ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट चेक करना है। मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,20,000। हम यहाँ पर हैं 1,20,000। अब प्लस माइनस 10,000 प्लस है ना। देखो बिजनेस करने का हम तुमको तरीका बताते हैं। और यहाँ 20,000। गुरमान जो है 1 लाख से बिजनेस शुरू किया। कितना शुरू किया? अब अपने बिजनेस का वैल्यू 1 लाख, मतलब अपना कैपिटल 1,10,000 बना लिया है। 10,000 प्रॉफिट में भी चल रहा है। कितना प्रॉफिट चल रहा है? 10,000। चलो अब ये चौथा ट्रांजेक्शन होके ये आपका न्यू इक्वेशन निकल गया। बोलो ना हाँ है ना। न्यू इक्वेशन निकल गया। अब बताओ पांचवा इक्वेशन, ये पांचवा यहां पर लिख लेना, कॉपी करना ट्रांजेक्शन। समझो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताओ। मेसर्स सम्राट फर्नीचर वाज पेड इन कैश। सम्राट से फर्नीचर खरीदे थे 20,000 का। आइए सम्राट जी, ये मेरा लायबिलिटी था, बोलो ना हाँ। अब इनको हम पैसा देने, अब तो आप अपना पैसा ले जाइए, जाइए। बोलो थैंक यू सर। सर थैंक यू। चलो क्या मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई? क्या मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई? तो सुनो ध्यान से प्लीज, बात नहीं। ये जो ट्रांजैक्शन है, क्या देखो, ये जो ट्रांजैक्शन है वो यहां पर लिखेंगे। बोलो हो जाएगा, ठीक। इसका इंपैक्ट यहां लिखेंगे। तो तुम्हारा 10,000 कितना कितना पेड करो? 20,000। तो यहां पर -20 करोगे? बोलो हाँ या ना। कैश चला गया ना? अरे भाई तो रुक। चलो इक्वल्स टू कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं ना पड़ेगा, फायदा नुकसान कुछ नहीं है। और तुम्हारा यहां पर माइनस कितना हो जाएगा? तो अब न्यू इक्वेशन निकाल सकते हो। ये 0 हो जाएगा, ये 1,10,000 रहेगा, और ये 31 से 20 होता है 1,10 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? बन सकता है। इसको नोट डाउन करना पसंद करेंगे? आप करिए, इसको पॉज कर दो।